यह कहानी पूरी तरह से सच्ची घटना पर आधारित है। मेरी नानी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है यह किस्सा कि कैसे एक आत्मा ने उनकी पूरी रात की नींद खराब की। वो बार बार पूरी रात भर उन्हें परेशान करती रही। वो रात भर सो नहीं पाईं। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को स्किप किए हुए बिना पूरी कहानी ज़रूर सुने। मेरे नानी नाना लखनऊ के शहर में रहते थे। बहुत समय पहले की बात है। मेरी अम्मी अपने मायके घूमने के लिए गईं और वो कुछ दिन वहाँ पर ठहरीं और कुछ दिन रुकने के बाद वो जब वापस अपने घर आ रही थीं तो उनके साथ मेरी नानी भी आ गईं। और वो जब यहाँ पे आईं तो हमसे मिली तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का यह किस्सा हमसे शेयर किया कि कैसे एक आत्मा ने उन्हें पूरी रात सोने नहीं दिया। मेरे नाना की गवर्नमेंट जॉब थी और उनका ट्रांसफ़र कानपुर शहर में हुआ था। वो नानी को लेकर और बच्चों को लेकर चले गए कानपुर शहर में। सब बच्चे उनके छोटे छोटे थे। नाना ने एक रूम रेंट पर लिया। रात को नानी ने खाना बनाया, बच्चों को खिलाया, खुद अपने खाई, नाना को खिलाया। फिर सोने की बारी आई। बच्चों को सुलाने के बाद नानी नाना जब सोने गए तो अचानक से जैसे लगा कोई दरवाज़ा आके पीट रहा है। तो नाना ने नानी से बोला, जाकर देखो दरवाजे पर कौन है। तो नानी ने बोला, आप जाइए। तो नाना ने टॉर्च लेकर और एक डंडा लेकर दरवाजे को खोला। वो कुछ दूर तक चल के गए कि कोई आसपास तो है नहीं, कोई नज़र ही नहीं आया, वहाँ कोई नहीं था। दूर दूर तक जाकर टॉर्च जलाकर इधर उधर देखकर वो आ गए। आके दरवाज़ा बंद करके फिर से सो गए, पर कोई नज़र नहीं आया कि वहाँ कोई है। फिर जैसे ही दोनों लेटकर जैसे सोने की कोशिश करते हैं, अचानक से फिर दरवाज़ा कोई पीटने लगता है। तो नाना फिर से जाते हैं टॉर्च लेकर और डंडा लेकर दरवाज़ा खोलते हैं। फिर से कोई नज़र नहीं आता है। फिर वो दूर दूर तक घूम कर आते हैं, देखते हैं कोई नज़र ही नहीं आता। फिर वो आके सोने लगते हैं। दरवाज़ा बंद करके जैसे ही फिर से सोने लगते हैं तो फिर से दरवाज़ा कोई पीटने लगता है। तो इस बार नानी नाना साथ में बाहर जाते हैं देखने के लिए कि कौन है जो दरवाज़ा पीट रहा है। और वो लोग दूर दूर तक घूम घूम कर कुछ देर बाहर ही रुके रहे कि हम लोग देखेंगे कि आखिर कौन बार बार दरवाज़ा पीट रहा है। कुछ देर रुकने के बाद भी वहाँ कोई नहीं आया। फिर वो कुछ देर हो गई तो वो लोग अंदर आ गए। आके फिर से दरवाज़ा बंद किया और सोने लगे। तो फिर जैसे ही सोते हैं वैसे फिर दरवाज़ा कोई पीटने लगता है। और दरवाज़ा इतनी ज़ोर ज़ोर से पीट रहा था कि मानो दरवाज़ा टूट जाएगा। पर इस बार लोगों ने दरवाज़ा खोला नहीं। नाना मेरे डरने लगे और वो बहुत ज़्यादा डरपोक थे। बोल रहे हैं कि लगता है यह घर अच्छा नहीं है, इस घर में किसी आत्मा का वास है। पर नानी मेरी बोली, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी नानी बहुत हिम्मती थी, बहुत साहसी थी। वो किसी चीज़ से डरती नहीं थी। वो नाना को साहस दे रही थी कि किसी बच्चे की शरारत होगी, शायद कोई बच्चा होगा जो आके दरवाज़ा पीट रहा होगा, अब डरिए मत। पर नाना ने बोला, अगर बच्चा रहेगा तो इतनी ज़ोर ज़ोर से कैसे दरवाज़ा पीट पाएगा। बच्चा इतनी ज़ोर ज़ोर दरवाज़ा नहीं पीट पाएगा कि मानो दरवाज़ा ही टूट जाए। ये लगता है इसमें ज़रूर किसी आत्मा का वास है। हम लोगों ने गलत घर चुन लिया है। सुबह होते ही हम ये घर छोड़ देंगे। हम अब इस घर में नहीं रहेंगे। नानी ने बोला, ठीक है, पर रात तो गुजारनी पड़ेगी। रात तो यहाँ पे गुजारनी ही पड़ेगी। वो लोग ये बात कर रहे थे आपस में, पर दरवाज़ा पीटने की आवाज़ लगातार आ रही थी। इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा कोई पीट रहा था मानो दरवाज़ा टूट के अभी गिर जाएगा। नानी नाना दौड़ के दरवाजे के पास गए और दरवाज़ा ज़ोर से पकड़ कर दोनों बैठ गए। नाना ने बोला, छोड़ना नहीं। रात भर ऐसे ही लोग दरवाज़ा पकड़ कर बैठे रहे और वो पीटने वाला आदमी लगातार दरवाज़ा पीट रहा था। सुबह तक वो दरवाज़ा पीटता रहा। जैसे ही सुबह हुई, दरवाज़ा पीटने की आवाज़ एकदम से बंद हो गई। एकदम से जैसे ही दरवाज़ा पीटने की आवाज़ बंद हुई, नानी नाना तुरंत दरवाज़ा खोले और दरवाज़ा खोल के बाहर गए, पर वहाँ कोई नहीं था। आसपास के लोग भी उठ गए थे। नाना ने किसी आदमी से पूछा, ये घर कैसा है? तो उस आदमी ने पूछा, आप लोग यहाँ नए आए हैं? नाना ने बोला, हाँ, हम लोग नए हैं, अभी कल ही आए थे। और रात में ऐसा लग रहा था कि कोई दरवाज़ा आके ज़ोर ज़ोर से पीट रहा है और खोलने के बाद
कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। तो उस आदमी ने बोला, ये घर रहने के लिए अच्छा नहीं है। बरसों पहले इस घर में किसी की अचानक से मौत हो गई थी। तब से इस घर में ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। मेरी बात सुनिए तो आप लोग ये घर तुरंत छोड़ दीजिए। नाना ने बोला, ठीक है, हम अभी इस घर से निकल जाएंगे। नानी नाना आए, अपना पूरा सामान घर में से निकाल लिया। बच्चों को लेकर वो घर छोड़ दिए। उन्होंने दूसरा घर रेंट पे ले लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी घर को रेंट पे लेने से पहले उसके बारे में, उस घर के बारे में पता लगा लेना चाहिए। कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें।